इधर मैया पार्वती जी भगवान शिव शंकर से अत्यधिक प्रेम करने के कारण शिव शंकर की जो है तपस्या के लिए जाते हैं। जब शिव शंकर की तपस्या के लिए मैया पार्वती गई, बड़ी कठोर तपस्या करती है। इतनी कठोर तपस्या के देवराज इंद्र को मन में घबराहट हो जाती है। विचार करते हैं कि अगर इस कन्या ने अपनी तपस्या को पूरा कर लिया और भगवान से वरदान में कहीं मेरा इंद्रासन मांग लिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। तो जाकर के जो है ब्रह्मा जी से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। उस कन्या यानी पार्वती मैया की तपस्या को भंग कराने के लिए अनेकों नाना प्रकार के प्रयास किए गए। ऋषियों को भेजा गया, मैया पार्वती को समझाया, कह रही बेटा तू जिसके लिए इतनी तपस्या कर रही है, तुझे मालूम भी है कि वो भूतों के नाथ है, अमंगल भेषधारी हैं। अरे उनका तो भेष भी देखने में बड़ा भयंकर है और ऐसे शिव शंकर के साथ में तुम विवाह करने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो। यहाँ तक कि सप्त ऋषियों ने तो ये भी समझाया कि देखो अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा घर और वर ढूंढ के दे सकते हैं, लेकिन तुम ये तपस्या करना छोड़ दो। क्यों परेशान हो रही हो, अपने शरीर को सुखा रही हो, ये सारी चिंताएं छोड़ दो। यदि तुम कहो तो हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ करा दें, कहो तो देवराज इंद्र के साथ तुम्हारा विवाह करा दें, तुम जिससे कहो उससे हम तुम्हारा विवाह करा सकते हैं। मैया ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे इनमें से किसी से विवाह नहीं करना है, मुझे तो केवल और केवल शिव शंकर से विवाह करना है। लेकिन बंधु सप्त ऋषियों ने नाना प्रकार से समझाने का प्रयास किया और जो माता पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे सबने यही मन में विचार किया कि अरे उस कन्या ने तो अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है और वह अपने इस दृढ़ संकल्प से पीछे नहीं हटेगी। हो ना हो उसे एक न एक दिन भगवान शिव शंकर दर्शन अवश्य देंगे और उसके मन की अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। उसी समय महाराज कहते हैं कि एक तारक नाम का राक्षस जो देवताओं को बड़ा कष्ट देने लगा, देवता लोग उससे युद्ध करते, लेकिन उस राक्षस के अंदर इतनी शक्ति थी कि देवता परास्त हो जाते थे। ब्रह्मा जी ने बताया कि आप देवता लोग इससे जीत नहीं सकते, ये ऐसे ही तुम्हें कष्ट पहुंचाता रहेगा। देवताओं ने पूछा प्रभु हम करें क्या, इसका वध कैसे होगा? तो बताया कि जब शिवजी के पुत्र होगा तो शिवजी का जो पुत्र होगा वही इसके वध का कारण बनेगा, वही इसका वध करेगा। देवताओं ने विचार किया कि प्रभु शिवजी तो इस समय तपस्या में लीन हैं, पहले विवाह हुआ था माता सती के साथ में, लेकिन उन्होंने प्राण त्याग दिए। अभी पुत्र होने की तो कोई संभावना ही नहीं है जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता। क्या किया जाए? देवताओं ने विचार कर लिया अब तो प्रभु का विवाह कराना चाहिए, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो समाधि में लीन हैं, अब उनकी समाधि से उन्हें कैसे जगाया जाए? उसके लिए देवताओं ने कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुला करके जो है भगवान शिव शंकर के पास ले जाया। महाराज सबने देवताओं ने यही प्रार्थना की अगर शिव जी का विवाह हो जाए तो उनके द्वारा ही बड़ा सुंदर और बलशाली पुत्र पैदा होगा और उसके द्वारा ही इस राक्षस का वध होगा, सारे देवताओं का कष्ट और दुख मिट जाएगा। देवताओं की आज्ञा पाकर के कामदेव जो है हाथ में फूल बांट लेता है और ले करके शिवजी के सामने जाता है। एक
एक पेड़ की ओट में खड़ा होकर के उस फूल बाण का प्रयोग शिव जी के ऊपर किया। वह बाण जाकर के सीधा शिव जी के सीने में लगता है और बाण के लगते ही महाराज शिव जी की आंखें जो है खुल जाती हैं। अब क्योंकि बीच में एकदम से समाधि को तोड़ा गया था तो क्रोध में शिव शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है और उसके खुलते ही उसकी दृष्टि पड़ते ही कामदेव जल करके राख हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की। जैसे कामदेव जल करके राख हुए, ये बात उनकी पत्नी देवी रति को पता चली। रोती हुई दौड़ती हुई शिव जी के पास आई और प्रार्थना करने लगी है, हे प्रभु मेरे जीने का एक सहारा था वो भी आपने छीन लिया। तो शिव जी ने उनको समझाया है, तू तो सज न पाएगी पर न सजन पाएगी, तू तो सज न